राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्ष में 24 प्रदोष व्रत होते हैं। जो भी प्रदोष जिस बार को आता है उसका विशेष फल होता है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे या कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम सुनाएंगे शुक्र प्रदोष व्रत की सुंदर कथा, जो सुनने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शिव जी के सहित माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ शुक्र ग्रह का भी पूजन किया जाता है। शुक्र प्रदोष का व्रत रखने तथा इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से विवाह संबंधी समस्याएं, ग्रह दोष एवं घर में यदि आर्थिक तंगी है, इस प्रकार की सारी समस्याएं शीघ्र ही दूर होती हैं। शुक्र प्रदोष के दिन गुलाबी या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजन करना चाहिए। इस तरह से पूजन करने से भगवान शिव आपको श्री की प्राप्ति भी कराते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो सबसे पहले जयकारा लगाते हैं और जो भी हमारी कहानी को सुनेगा वो ओम नमः शिवाय या फिर ओम गौरी शंकराय नमः, जो भी मंत्र हो आपको आता हो उसका जाप करते रहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार इन दोनों का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह तो हो गया था किंतु उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। यदि नारी ना हो घर में तो घर घर नहीं लगता है, शमशान सा प्रतीत होता है। घर की लक्ष्मी यदि नारी घर में होती है तो घर में चारों तरफ खुशहाली और रौनक दिखाई देती है। ऐसा सुनकर धनिक पुत्र के मन में विचार आया। उसने सोचा कि मैं भी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का धनिक पुत्र ने निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं होता है। किंतु धनिक पुत्र माना ही नहीं और हठ करने लगा कि नहीं, मुझे तो अपनी पत्नी को घर लेकर आना है। और ऐसा कहकर हठ करके वह ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की किंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माता पिता विवश हो गए और कन्या के माता पिता ने विवश होकर अपनी कन्या की विदा कर दी। ससुराल से विदा होते ही जैसे ही वो दोनों नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया। एक बैल की टांग टूट गई और दोनों को काफ़ी चोटें आईं। फिर भी आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उन दोनों की भेंट डाकुओं से हो गई।
डाकुओं ने उनसे सारा धन धान्य लूट लिया। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद अगले ही दिन धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा कर दी कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी हुआ और जल्दी से अपने मित्र से मिलने आया। उसने धनिक पुत्र के माता पिता से पूरी बात की। उसके बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने धनिक पुत्र के माता पिता को कहा कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, तो आप लोग भी शुक्र प्रदोष व्रत को कीजिएगा। और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दीजिए। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इसका जीवन बच जाएगा। आप पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत को कीजिए, शुक्र प्रदोष व्रत को, और फिर आप देखिए भगवान के आशीर्वाद से ये बच जाएगा। धनिक पुत्र के पिता को ब्राह्मण की बात बहुत अधिक ठीक लगी। उन्होंने वैसा ही किया। ससुराल पहुँचते ही धनिक की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। इसीलिए कहा जाता है कि यदि इस तरह की कोई भी रिवाज घर में कोई बता रहा है तो उसे हमें अवश्य ही मानना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है शुक्रास्त के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, और पहली विदाई तो शुक्रास्त होने पर या फिर होलाष्टक में, और या फिर पड़वा वाले दिन, पड़वा मतलब प्रतिपदा वाले दिन नहीं करानी चाहिए। ऐसा करने से कुछ ना कुछ अनिष्ट होने की आशंका रहती है। तो आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। उनका आशीर्वाद आपको और हमें सभी को सुख समृद्धि और खुशियाँ देता रहे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं, किंतु इससे पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य ही बताइएगा। जय माता की। राधे राधे।